मैं बड़ा खुश हो रही थी कि मेरे साथ अब तक कोई स्कैम नहीं हुआ, लेकिन मेरी खुशी बस थोड़े ही दिनों की थी। आज मेरे साथ जो स्कैम होने वाला था ना, वो बस मैं बच गई किसी तरह से। तो हुआ कुछ यूँ, आता है मुझे एक मैसेज कि मुझे चाहिए ये वाला केक, एज इट इज़ बना दें। 3 पाउंड चॉकलेट केक नहीं चाहिए था। बात मैंने डन की, 4000 की हमारी बात हुई। तो कस्टमर से मैंने कहा कि हाफ पेमेंट आप सेंड कर दे। कस्टमर ने मुझसे खुद पूछा कि पेमेंट किस तरह से करनी है, तो मैंने कहा कि हाफ कर दे, हाफ जो है आप रिसीविंग के टाइम कर दीजिए। अब इतनी तेज़ी से कस्टमर ने मुझे 2000 पे भी कर दिए। मैं आपको उसकी स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगी। कस्टमर ने मुझे पेमेंट की स्क्रीनशॉट सेंड की, तो मैंने कहा कि पेमेंट तो मुझे अभी तक रिसीव नहीं, क्योंकि इजी पैसा में जब भी पेमेंट आती है वो तो फ़ौरन ही मुझे रिसीव हो जाती है। तो मैंने कहा कि शायद आपकी पेमेंट पेंडिंग वगैरह पे है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि ओके। तो फिर मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया, यहाँ तक कि मैंने एक दिन इंतज़ार किया कि पेमेंट रिसीव हो जाए, लेकिन कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुई। फिर मुझे याद आया कि यार टिकटॉक पे मैंने काफ़ी वीडियोस देखी कि आजकल ना बहुत स्कैम हो रहा है इस तरह के लोगों के साथ, जो भी होम बिजनेस करते हैं उनके साथ बहुत तरह के स्कैम हो रहे हैं। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को वो स्क्रीनशॉट दिखाई। हस्बैंड ने जो है बाकी स्क्रीनशॉट्स के साथ मैच किया, और हस्बैंड ने कहा कि ये फेक है। हमें बिल्कुल पता नहीं रहा था कि फेक है कि रियल है। मैं आपको लास्ट में वो स्क्रीनशॉट ज़रूर दिखाऊंगी। और जिसने मुझे पेमेंट सेंड की थी वो तो बिल्कुल खामोश हो गया, और उसकी खामोशी यही वजह है कि वो बिल्कुल ही फ्रॉड किस्म का इंसान था, और वो बिल्कुल खामोश होकर अपने आप को साइड पर ले गया। खैर, आज मेरी बचत इसलिए क्योंकि रील देखने का हमेशा नुकसान नहीं होता, फ़ायदा भी होता है। तो मैंने ना काफ़ी लोगों की रील्स और टिकटॉक वगैरह देखती रहती हूँ। इससे मुझे आज बड़ा फ़ायदा मिला, क्योंकि मैं अक्सर देखती थी सबके साथ स्कैम हो रहे होते। वरना पहले तो मैं यूँ थी कि पेमेंट की बस रिसिप्ट आ जाती, तो मैं अकाउंट में चेक ही नहीं करती थी कि पेमेंट रिसीव हुई कि नहीं हुई। पता नहीं उस दिन मेरा क्यों दिल करा कि मैं अकाउंट चेक कर लूँ, और मेरा अकाउंट चेक करने की वजह से मैं अपनी बचत हो गई। तो वरना मुझे आज जो है अपने पैसे से हाथ धोना पड़ता, और मेहनत जो है मेरी सारी रायगा जाती। तो कभी भी जो है पेमेंट आपकी रिसिप्ट भी आए तो आप लोग अकाउंट में ज़रूर चेक किया। अच्छा जी, थोड़ी बात इस केक की कर लेते हैं। ये केक जितना ही खूबसूरत बना था, उतना ही बेड़ा गर्क इसका हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ गर्मी। और गर्मी की वजह से इस केक की इतनी बुरी हालत हुई। देखें, जब मैंने इस केक को डिलीवर करवाया, मुझे पता था ये जितना रूट इसका था उसमें सेफली डिलीवर हो जाता है, लेकिन जो कि लाइट वगैरह नहीं है आजकल हर जगह पे, तो लाइट की वजह से कुछ जगहों पर हड़ताल हुई थी। हड़ताल में जो है राइडर को तकरीबन 1.5 घंटा लेट हो गया, और 1.5 घंटे में इस केक की हालत बहुत बुरी हो गई, क्योंकि गर्मी से पूरा का पूरा मेल्ट हो चुका था। क्योंकि आपको पता है, एक तो गर्मी, ऊपर से जब ट्रैफिक हो तो गर्मी और भी ज़्यादा हो जाती है। कस्टमर ने इसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी करवाए थे, जो कि मैंने हर बात मानी कस्टमर की, लेकिन एंड टाइम पे कस्टमर का ये कहना था कि हम उनके साथ स्कैम करते हैं, हम केक के मुंह मांगी कीमत लेते हैं, और जो है केक को इस तरह से पहुंचाते हैं। तो देखिए, इसमें कसूर हमारा नहीं था, कसूर सिर्फ नेचर का था। वरना कभी भी चॉकलेट केक इस तरह से कभी भी नहीं हुआ। और गर्मियों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी केक डिलीवर किया, ये फर्स्ट है जो मेरे साथ ऐसा हुआ। और वैसे भी अर्जेंट ऑर्डर था, तो फ्रेश था केक। एक दिन पहले का होता तो शायद इसका ये हाल ना होता। सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि एक तो ट्रैफिक था, ऊपर से ट्रैफिक की गर्माइश इतनी होती है। और कस्टमर ने जब ये कहा कि मुंह मांगी कीमत मांगी, कस्टमर्स को इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि हम भी उनकी मुंह मांगी फरमाइशें पूरी करते हैं। उन्हें इन केक में 3 दफ़ा चेंजेस करवाई, और मैंने बगैर किसी चूं-चा के इनकी फरमाइशें पूरी भी की। ये 1 पाउंड न्यूटेला फर्स्ट केक था, जो कि कस्टमाइज 1700 का था। और ये रहा वो स्क्रीनशॉट जो धोखेबाज ने किया था।